जी देखिए, मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और मैं 73 लोकसभा जौनपुर का प्रत्याशी भी हूँ। हमने 40 कैंडिडेट भी खड़े किए पूरे देश में, कर्नाटक में भी किया है, हमने महाराष्ट्र में भी किया है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम देश की सत्ता में आना चाहते हैं और हम किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आए हैं। सारा किसान मुझे पसंद कर रहा है, पूरे देश का किसान मुझे पसंद कर रहा है और हमारी तरफ अग्रसर हो रहा है। वो गन्ना किसान को जिताना चाहता है। अब यहाँ पे 73 लोकसभा में अभी जो पहले के कांग्रेस में घोटालेबाज रहे, जो कांग्रेस में होम मिनिस्टर रहे, वो घोटाला करके फिर बीजेपी का दामन अपने आप को बचाने के लिए आए हैं। वो कभी भी जौनपुर का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जब कांग्रेस में रहे तो उन्होंने कभी जौनपुर वालों की खबर नहीं ली, उत्तर भारतीयों का कभी खबर नहीं। तो आज आए हैं उत्तर भारतीय खबर लेने के लिए। जनता उनको ऐसे घोटालेबाज को नकार रही है। बाबू सिंह कुशवाहा, आपको पता है बीएसपी में वो मिनिस्टर रहे हैं, घोटालेबाज किया, वहां से निकाले गए। वहां से बसपा से मायावती ने उनको निकाला, तो सपा का दामन था, यहाँ पे अपना पवित्र होने के लिए आए हैं, तो उनको भी जनता नकार रही क्योंकि घोटालेबाज हैं। आपको श्याम सिंह यादव के बारे में पता होगा कि पहले भी सांसद रहे बसपा के। अब धनंजय सिंह का टिकट कटवा के, बीजेपी की बी टीम है मायावती, तो उनका टिकट कटवा के धनंजय का टिकट का खुद टिकट आई है। तो भारतीय जनता पार्टी का गेम है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बी टीम मायावती है, तो उनको कहीं से लगा के इनको टिकट काट के कमजोर कैंडिडेट को, धनंजय को काट के कमजोर कैंडिडेट को टिकट दिया गया, जो कि कभी कुछ काम ही नहीं किए हैं। तो ये तीनों हवा हो जाएंगे। समाज विकास क्रांति पार्टी गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आई है, वो जीत रही है। 73 के सारे 75% लोग गन्ना किसान को जिता रहे हैं। गन्ना किसान जीतेगा तो जौनपुर जीतेगा, जौनपुर जीतेगा तो देश जीतेगा। सर, ये जान लीजिए कि आपने जो ऐतिहासिक नामांकन किया और गन्ना किसान आपने बैलगाड़ी पे, जो कि आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन आपने किसानों की बैलगाड़ी उस दिन आपने यूज किया और यह जान लीजिए सराहनीय हो रहा है। लोकसभा 73 नहीं और लोकसभा 74 में भी। जी बिल्कुल, मैं चाहता था कि जो जमीन पे लोगों को बताओ कि किसान किस तरह से धूप में पसीना बहा के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, पूरे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं। इनका ध्यान किसी के ऊपर नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार है, पूरे देश में रहे, आज प्रदेश में भी सरकार है, इनको जू तक नहीं रेंगता, कभी भी किसानों की मांग को पूरा नहीं किया है। तो मैं किसान, जब मैं सांसद बन के आऊँगा, जब मैं सांसद जीतूँ बन के यहाँ पे इस जौनपुर 73 लोकसभा से जीतूंगा, तो मैं किसानों के लिए जो 60 साल के ऊपर के किसान हैं उनको मैं पेंशन देने का काम करूंगा, 100 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करूंगा, पूरे साल की खाद माफ करने का काम करूंगा, गन्ना मिल जो सागंज में उसको खुलवाने का काम करूंगा, मैं ओवरब्रिज बनवाने का काम करूंगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी ना, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर इनकी सरकार नहीं बनती है और मैं जीत के आता हूँ जौनपुर से, तो मैं प्रधानमंत्री का दावा करूंगा, मैं राष्ट्रपति को चिट्ठी दूंगा कि सरकार मैं बनाऊंगा। मैं अपनी शर्तों पर लोगों का समर्थन मांगूंगा, न कि उनकी समर्थन पे जाऊंगा। तो इस तरह से मैं पूरे देश के लिए काम करूंगा। मैसेज ये देना चाहता हूँ, सारी जनता ये समझ जाए, ये सारे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पूरे देश में गुंडा राज चल रहा है। अब आप देखिए, जब निर्वाचन आयोग कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, आज भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट घोटालेबाज है उसके साथ 15 पुलिस का फोर्स चल रहा है और मेरे साथ एक भी पुलिस नहीं है, भी सिक्योरिटी नहीं है। क्या मेरे जान को खतरा नहीं है? तो अन्याय नहीं है, ये सौतेला व्यवहार नहीं तो क्या है? निष्पक्ष चुनाव कैसे इसको कह सकते हैं? आज हम डीएम के पास जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। ऐसी कौन सी जो बाइलाज भारत की बनी हुई है? भारत का संविधान क्या कहता है कि जब निष्पक्ष चुनाव होगा तो किसी के साथ 15 पुलिस रहेगी और किसी के साथ एक भी नहीं रहेगी। ये कैसा निष्पक्ष चुनाव है? तो आपने देखा होगा, इसलिए जनता उनको नकार रही है। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सारे देश को लोग गन्ना किसान पे सामने का बटन दबा के देश को जिताने का काम करें, देश को बचाने का काम करें, संविधान को बचाने का काम करें। गन्ना किसान जीतेगा तो जौनपुर जीतेगा, जौनपुर जीतेगा तो देश जीतेगा।